बहुत बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों रशिया और यूक्रेन से रिलेटेड। और आप देखो यहाँ पे यूके इन्वॉल्व है, यूएस इन्वॉल्व है, नाटो इन्वॉल्व है। और कहाँ पे देखिएगा पेट्रोलिंग भी आप कहाँ पे कर रहे हो, रशिया के रडार में जाके। अब आप खुद समझो कि एक तरफ आप इजराइल और हमास की बात करते हो, शांति वार्तालाप की बात करते हो, सीज फायर की बात करते हो, और एक तरफ आप रशिया जैसे देश को एग्रेशन दिखाते हो, थ्रेट देते हो, इंडिया पे टैरिफ लगाते हो, और फिर देखिएगा चाइना पे टैरिफ लगाते हो। तो आप समझ सकते हो कि जब रशिया के दो बेस्ट फ्रेंड जो अपनी दोस्ती के लिए पूरी तरीके से डट के खड़े हैं और वो झुक नहीं रहे हैं, जो कि इंडिया पे भी टैरिफ लगाया तो चाइना पे भी लग गया, और दोनों रशियन ऑयल के इंपोर्टर हैं। तो आपको पता है क्या रशिया पसंद करेगा इन सबको? नहीं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा तनाव देखने को मिल रहा है रशिया यूक्रेन बॉर्डर पे, काफ़ी बड़ा, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। और यहाँ पे अगर नाटो का इन्वॉल्वमेंट होता है या फिर यूएस का इन्वॉल्वमेंट होता है तो ये चीज़ें कहीं और चली जाएंगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप अल जजीरा पे जाके पढ़ सकते हो। आप पूरी तरीके से अल जजीरा पे जाके चीज़ें चेक आउट कर सकते हो, देख सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे यूके की बात हो रही है, यूएस की बात हो रही है, नाटो की बात हो रही है, और यहाँ पे फ्लू 12 आर पेट्रोल ऑन रशियन बॉर्डर। अब आप देख सकते हो यहाँ पे पेट्रोलिंग चल रही है, कहाँ पे? रशियन बॉर्डर पे। क्या इनकी लड़ाई है? नहीं। लड़ाई किससे? यूक्रेन से। तो ये क्यों? इसी चीज़ से रशिया देखिएगा खफा है, इसी चीज़ से 3 साल से वो लड़ रहा है कि यूक्रेन ने नाटो की मेंबरशिप लेने की बात कही थी, जो कि पर्टिकुलर एक ऐसा संगठन है जो कि ये कहता है कि उसके किसी मेंबर पे, एक सिंगल मेंबर पे हमला किया जाएगा तो वो पूरे नाटो पे हमला माना जाएगा। अब आपको पता है यूक्रेन रशिया के लिए नेपाल और इंडिया जैसा देखिएगा संबंध है कि जस्ट ऊपर बैठा हुआ है। तो अगर कोई नेपाल पे देखिएगा आपका दुश्मन या एनिमी कंट्री आके बैठ जाएगा तो आप बर्दाश्त करोगे? नहीं करोगे। तो सेम चीज़ है रशिया के लिए भी कि यूक्रेन में अगर नाटो की फोर्सेस आ गई तो रशियन देखिएगा जो एक कहते नहीं है सिक्योरिटी, सीक्रेसी, वो चीज़ काफ़ी खतरे में पड़ जाएगी। और वेस्टर्न नेशन की पहुंच बहुत आसान हो जाएगी रशिया के लिए, और उनके एनिमी नेशन की पहुंच बहुत आसान हो जाएगी रशिया के लिए। तो इसलिए ही देखिएगा वॉर स्टार्ट हुआ था। और अब क्या हो रहा है? यूके हैज सेड दैट 2 रॉयल एयरफोर्स एयरक्राफ्ट जॉइंट 12 एयर नाटो पेट्रोल अर्लियर दिस वीक। तो आप देख सकते हैं कि यूके खुद कह रहा है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि एयरफोर्स देखिएगा यूज़ करे जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट यूज़ करे जा रहे हैं नाटो के साथ मिलके। किसके? देखिए पेट्रोलिंग करने पे रशियन बॉर्डर। ये देखिए रशियन बॉर्डर, फॉलोइंग अ सीरीज ऑफ रशियन ड्रोन एंड एयरक्राफ्ट इनकर्जन इनटू द अलायंस एयरपेस। तो आपको पता है इनका पूरा अलायंस है, और उसकी सीमा से थोड़ी दूर पर ही देखिएगा रशियन ड्रोन देखे गए थे और एयरक्राफ्ट देखे गए थे। उसका इनकर्जन भी पाया गया था, मतलब लिमिटेशन से, दायरे से बाहर चले गए थे वो। तो उस पे देखिएगा काफ़ी बड़ा इशू बना है, और अब उस पर रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो आप देखोगे पेट्रोलिंग करोगे, आप एक्टिविटी बढ़ाओगे, अपनी फोर्सेस वहाँ पे तैनात करोगे यूक्रेन में, तो आपको लगता है कि रशिया यूक्रेन वॉर में नरमी आएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रशिया ने अपने निगोशिएशन एग्रीमेंट में साफ साफ कहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के फोर्सेस वहाँ पे नहीं रहेंगे, ना वेपन्स रहेंगे, ना नाटो का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। नाटो की मेंबरशिप भी आप नहीं ज्वाइन करोगे, ऐसे उसमें कंडीशन दिए हुए हैं निगोशिएशन में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन ये भी बताया गया है रशिया की तरफ से, लेकिन अगर आपने वेस्टर्न नेशन ने वो चीज़ नहीं छोड़ी, वेस्टर्न नेशंस ने यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रखी, नाटो ने यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रखी, तो वो चीज़ अच्छी नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सैटरडे की अपडेट है, कंसर्न आया है राइज दैट द रशियन वॉर विल स्पिल ओवर इनटू द यूरोप। यानी कि ये जो कंसर्न आया है इसका स्टॉक मार्केट पे बड़ा असर पड़ सकता है। अब आप समझो, यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट मिशन चल रहा है। जॉइंट मिशन किसके साथ? यूएस, यूके, नाटो एलाइज। अब वो सीधा क्या है, आपके चारों ओर बैठे हुए हैं। मतलब आप किसी पर्टिकुलर कंट्री से लड़ रहे हो और आपने एक छोटा सा देखिएगा क्या ड्रोन आपका एक आगे चला गया दायरे से, आपका एक एयरक्राफ्ट चला गया,
तो आप पूरी तरीके से आप घिराव कर रहे हो यूएस की फोर्सेस, नाटो और यूके। तो वो चीज़ क्या होगी, ये देखिए डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है, जॉन हाइली ने कहा है सैटरडे को कि कंसर्न है कि ये जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है ये स्पिल ओवर हो सकता है यूरोप में, ये फैल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो आपको पता है ये चीज़ बहुत अलग चली जाएगी और ये पूरे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं होगी, ये आप भी जानते हो। तो ये प्रेशर देखिएगा आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट पे आपको देखने को मिलेगा। ये प्रेशर है, ये प्रेशर रशिया के ऊपर बन रहा है कि उसके जो बेस्ट फ्रेंड हैं इंडिया, उन पे भी टैक्सेस लगा दिए गए और चाइना, उन पे भी टैक्सेस लगा दिए गए, यानी इनको परेशान करने की पूरी कोशिश करी जा रही है। तो रशिया यहाँ पे फ्रंट फुट पे कोई एक्शन ले सकता है और यही चीज़ बताई जा रही है कि ये रशिया को चिढ़ाया जा रहा है। तो आपको पता है यही चीज़ देखिएगा थोड़ा सा कुछ मूड और माहौल ख़राब कर सकता है मार्केट का। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।